आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। शास्त्र क्या बताते हैं? बहुत अच्छी बातें बताते हैं। केवल समझने वाला चाहिए। पठन मनन चिंतन। श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण, आपका उपनिषद, बहुत सारी सारी चीजें, सभी शास्त्र, वेद तो है ही। खैर, शुरुआती तौर से वेद से सब कुछ निकला है। देखिए, एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है, जो मैं समझ रहा हूं, जो अब तक समझा, मैं वही बोल रहा हूं, और जिसके लिए मेरा प्रयास भी चल रहा है कुछ चीजों के लिए। भक्ति बहुत सरल है। भक्ति करने में कहीं से भी आपको कोई भी ज्ञान की विशेष जरूरत नहीं है। आपको वैराग्य की जरूरत नहीं है। आपको हठ योग तपस्या या कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। आप सारे दिन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ में भक्ति भी कर रहे हैं। भक्ति का बेसिक अर्थ क्या है? मेरे जैसों को भी समझने में इतना अभी खाली अर्थ समझा है, भावार्थ समझा है कि भगवान जी हमें शास्त्रों के द्वारा क्या समझाते हैं, ऋषि मुनि हमें शास्त्रों के द्वारा क्या बताते हैं। भक्ति से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप कितना भी ज्ञान अपना बढ़ा लीजिए, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने भी जगह आप हो आइए, ज्ञानियों के बीच में चर्चा कर लीजिए, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन निचोड़ हर जगह पर, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज है कि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। भक्ति कर जो अनन्य भक्ति में चलते हैं, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जो अनन्य भक्ति में चलते हैं वो आगे चल के परमहंस का रूप ले लेते हैं। परमहंस का मतलब ये होता है जो परमात्मा के रूप में एक तत्व, एक समरस हो जाते हैं, एक तत्व बन जाते हैं। ये ठीक है, बहुत दूर की बात है। फिलहाल आप और मेरे गृहस्थी के लिए क्या चीज है, क्या निर्देश है, क्या आदेश है? कुछ नहीं। हम जो भी काम करते हैं उस काम को निष्काम भाव से करें। भगवान की हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, केवल निष्काम भाव से करें। आप साकार रूप में करिए, क्योंकि निराकार रूप में पूजा हो नहीं पाती, मन टिक नहीं पाता, और साकार रूप सबसे बढ़िया होता है। वहीं हम कुछ बातें कर सकते हैं, वहीं हम कुछ उनसे और लगाव और आसक्ति और प्रेम और भक्ति बढ़ सकती है। तो इसीलिए आप एक इष्ट को, एक देवी देवता को, भगवान जी को अपने सामने, चाहे वो राम जी हो, कृष्ण जी हो, तिरुपति जी हो, अयप्पा जी हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, दुर्गा जी हो, देवी गायत्री में कोई भी हो, एक को आप अपना एक वो बना लीजिए, और उन्हीं के चेहरे पे आप लगातार देखते चलिए, उन्हीं का जप करते चलिए, और कोई इच्छा मत रखिए। बस एक ही कि मानव धर्म, शास्त्र यही बोलते हैं, मानव धर्म अनन्य भक्ति। बस अनन्य भक्ति मिले। हे भगवान, मुझे आपकी अनन्य भक्ति मिले। आप अपने विवेक बुद्धि से जो भी कर्म करते हैं, फिर ध्यान देना, कोई गलत की बात नहीं करे, जो सही जितने भी आप करते हैं वो सब भगवान को समर्पित करते चले। भगवान का जप करते रहें। जब भी आप किसी से बात नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल रहे, तो अपना भगवान का, जब नहीं बोल रहे, नहीं लिख रहे, पढ़ रहे, तो भगवान का जप करते चले। एक दिन ऐसा आएगा वो जप आपके बस जाएगा। मैं कई बार वैसे पहले बोल चुका, उसकी पहचान यही है कि टॉयलेट में भी नहीं रुकेगा, रात को नींद खुलेगी, चलता मिलेगा। तो बस वो जप जब जो है आपका धीरे धीरे आगे चल के आपको भक्ति में ले जाएगा। हर चीज समर्पित करते चले, फिर भगवान आपके साथ चल पड़ेंगे, आपसे गलत होने नहीं देंगे। और कोई प्रारब्धवश या कोई अनजाने में कोई गलत हो भी जाए तो भगवान संभालेंगे। इस बात पे गौर करिए, और आप इतने निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको किसी प्रकार की भी कोई चिंता बोल के नहीं रहेगी। जीवन में ऊंच नहीं चाहते, हम गृहस्थ जीवन का पालन करें। हो सकता है कि एक बार आपके कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आपको थोड़ी सी कोई परेशानी आ भी जाए, लेकिन भगवान सब साथ देंगे, जो आपके हक में अच्छा रहेगा, बढ़िया से बढ़िया। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है, इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है भक्ति के अंदर भी। भक्ति करने वाले को बहुत सात्विक खाना खाना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ, मेरे जैसा भी कभी कभार, कभी मैं वेजिटेरियन हूँ विशुद्ध रूप में, कभी कभार अगर बाय द वे
कोई चीज बाजार की हल्की फुल्की खा ली, अब तो कोविड में वो भी नहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, आप किसी जगह जा रहे हैं, किसी घर जा रहे हैं, आगे थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। कई बार आपके घर में कोई चीज आती है, बच्चों का मन रखने के लिए खाना पड़ता है, थोड़ा सा आपने ले लिया था, उसको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। चला चला कर बाजार का खाना करना, इसी प्रकार से हर एक के घर का खाना पीना हर जगह पे चला चला के नहीं। किस जगह बहुत जाना पड़ता है, कोई आता है आपको कोई चीज लाता है, आपको स्वीकार करके भगवान का प्रसाद मान के उनके घर भी खाना पड़ता है, अपने घर पे भी उनकी चीजों को स्वीकार करना पड़ता है, वो कोई दिक्कत नहीं। मतलब चला चला के मतलब एक बस आप चले गए किसी के यहाँ खा लिया, फिर उसके यहाँ खा लिया, ऐसे नहीं। इसी प्रकार से बहुत कम लोगों से मिलने की चेष्टा करें। जितना कम लोगों से मिलेंगे उतना उनका ओरा आपको ज्यादा टच नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है, हम इस युग के अंदर हमें पब्लिक से बहुत मिलना पड़ता है। मैं मेरी बात नहीं कर, सभी की। आज ऑफिस में जो व्यक्ति, उसको पब्लिक से मिलना पड़ेगा। पब्लिक की मान लो किसी की सीट ऐसी, उसमें पब्लिक भारी कम आती है, लेकिन ऑफिस के तहत कर्मचारी आपस में, तो मैंने क्या कहा, इसलिए आप वो आपका पार्ट ऑफ दी आजीविका है। एक प्रकार से आप आजीविका कमा रहे हैं। गृहस्थ में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, आपको बाजार भी जाना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोविड के अंदर भी घर का एक व्यक्ति बाजार में चाहे हफ्ते में एक बार जाए, राशन पानी कुछ तो लेके आएगा, चाहे हफ्ते वन से भी। तो इसीलिए इतना विचार करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा, जितना आपसे बन सके उतना अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सात्विक खाने का मतलब प्याज लहसुन भी नहीं खाना, क्योंकि प्याज लहसुन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन आपके भक्ति के अंदर सबसे बड़ा बाधक है। इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारे मन को विचलित किए रखते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, और भी कुछ इनके कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हमारे मन को हमेशा विचलित रखते हैं। तो इसीलिए भक्ति के अंदर ये ठीक नहीं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जब स्वास्थ्य के लिए जरूरत पड़े आपको जरूर सेवन करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन जब आप स्वस्थ हैं तो फिर इसके सेवन को कम कर दें, या तो खत्म कर दें या कम कर दें, बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसके अलावा फिर इस चीज पे भी गौर कर लीजिए, हल्का फुल्का प्राणायाम आप जरूर करें, हल्का फुल्का साधारण अनुलोम विलोम। इस सांस, इस नाक से सांस लिया छिद्र से, उधर से छोड़ा, उधर से गहरी सांस ली धीरे धीरे, इधर से छोड़ी। सबको आता है, सिंपल है ये। मैं कोई हठ योग की बात नहीं कर रहा, मुद्रा की बात नहीं कर रहा, सिंपल। वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि आपका जो भाव है वो आपके अपना आप और दयालुओं तो और दयालुता बढ़ जाएगी, परोपकार की भावना बढ़ जाएगी। लेकिन भक्ति के अंदर, आज आपको एक गहरी बात, शास्त्रों की बात बता रहा हूँ मैं, जो बोलता हूँ सब शास्त्रों को, कि गहरी भक्ति में चलना हो, अनन्य भक्ति में चलना हो, तो बहुत परोपकार करने की निकाह, किसी प्रकार की परोपकार की ज्यादा नहीं सोचे। क्योंकि चला चला कर समाज सेवा करना वो एक ही बात है, किसी के चाह चाह के परोपकार करना, कोई आपसे अचानक कोई मदद मांगना है वो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि परोपकार करने से दो चीजों का नुकसान होता है। एक तो आप अनन्य भक्ति में जल्दी से आप सफलता प्राप्त करने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की प्राप्ति में परोपकार भी एक बाधक बन जाता है। फिर ध्यान देना, परोपकार करने के लिए मना नहीं करा, लेकिन एक समाज सेवी के नाते से आपको फिर भक्ति में बाधा रहेगी, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क तो परोपकार में चलता रहेगा, वो भी अपनी जगह सही, लेकिन भक्ति के अंदर तो फिर वो बात नहीं बनती ना। इसी प्रकार से आप कहेंगे कि जब हम आजीविका भी तो कमा रहे हैं, हम अपने प्रोफेशन में जो भी है उसमें भी तो काम कर रहे हैं, वो आपका आजीविका का गृहस्थ पालन का एक साधन है। परोपकार अपनी जगह सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन वो भक्ति के अंदर, अनन्य भक्ति, गहरी भक्ति में बाधक है। अब परोपकार करना इसलिए बाधक है, ये भी बता देता हूँ आपको मैं, जो शास्त्र बोलते हैं। अब मैं खुलासा कर रहा हूँ, क्योंकि परोपकार करने वाले का एक तो मन मस्तिष्क उसी में लगा रहता है, परोपकार में। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर अहम भाव आए बिना रहता ही नहीं है, किंचित भी आएगा तो आएगा, वो भी हमारी साधना में, भक्ति में बाधक है। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि परोपकार व्यक्ति को कभी कभी मन में चोट भी लगती है। आप समझ सकते, तीनों चीजों का अगर हम समावेश करते हैं तो परोपकार भक्ति, अनन्य भक्ति के अंदर सेट नहीं बैठता। तो आप इस चीज पे भी गौर कर लीजिए।
कि हमारे को कुल मिलाकर बहुत कम लोगों से मिलना जुलना, कम बातें करना, ज्ञान की चर्चा नहीं करनी, ठीक है ना, ज़्यादा मैं तो कहता हूँ नहीं करनी चाहिए। मैं भी इसीलिए बीच बीच में वीडियोज बहुत कम बन रही हैं, अब कम लिखता हूँ। उसके पीछे कारण यही है कि अब मन ज़्यादा नहीं करता। लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं एक सामाजिक प्राणी बना दिया गया हूँ, तो फिर भी लोगों का एक वो रहता है, प्रश्न पूछते रहते हैं, करते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके बना लेता हूँ। एक साथ में 2-3 बन जाती हैं, पार्ट वाइज करके। हो सकता है आगे चल के, और आगे चल के भगवान की कृपा रहेगी तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, और केवल अनन्य भक्ति चाहिए। बस भाव एक ही रहे कि अनन्य भक्ति चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए। हे भगवान, कुछ नहीं चाहिए। आप जब अनन्य भक्ति की तरफ चलेंगे, आप यकीन करें, आपका धीरे धीरे मोह भी कम होने लगेगा। परिवार में रहेंगे, अगर आप रिटायर नहीं हुए तो आप सर्विस भी करेंगे, आप आजीविका के लिए प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन, आप वो भी करेंगे। लेकिन बस आप राजा जनक की तरह, देखिए राजा जनक नहीं बन सकते, लेकिन राजा जनक की तरह आपके अंदर वो गुण आने शुरू हो जाएंगे कि राजकाज भी करते थे, सब कुछ करते थे, और अनन्य भक्त वेद थे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भक्ति बहुत सरल है, भक्ति में चलिए। इस मानव जीवन में इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप कितने ही जगराता करा लीजिए, कितने ही आप क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कितने ही आप भागवत रामायण पढ़वा लीजिए या पढ़ लीजिए, सबका निचोड़ एक ही है। बल्कि अगर हम ज़्यादा क्या कहते हैं कुछ न कुछ करवाते हैं, करते हैं, उसमें भी अहम भाव आता है कि देखो मैं करवा रहा हूँ रामायण पाठ, मैंने महाराज जी बुलाए हैं, मैंने भागवत करवा रहा हूँ। अजी पब्लिक को क्यों इकट्ठा करना, मत करिए इतना परोपकार। आपको जिन महाराज जी से सुनना है उनके पास जाके खुद सुनिए, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप बुलाते हैं तो बहुत ही पवित्र भाव से फिर उस समय रहिए। आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी के खाने पीने की व्यवस्था करनी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। नहीं तो आप केवल मेहमानों की मेहमान नवाजी में ही रह जाएंगे। इस बात पे गौर कर लीजिए। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है, पठन मनन चिंतन अच्छी बात है, खुद का करावा बहुत अच्छा है। श्री पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण और डोंगरे जी का तो बहुत ही सरल है। डोंगरे महाराज जी का, श्री रामचंद्र डोंगरे महाराज जी का गजब का है। गीता प्रेस का तो है ही सरल, उन्होंने उसको भी सरल कर दिया, इसीलिए गीता प्रेस ने उनका भागवत नवनीत नाम से उनकी पुस्तक को, एक ग्रंथ को पूरा पूरा छापा है। सिर्फ वो भागवत महापुराण ही है, 2002 नंबर है, अगर मैं गलती पे ना हूँ उनका जो नंबर देते हैं। लेकिन भागवत सिर्फ भागवत नवनीत करिए, आपको हर बात का जवाब भी मिलेगा, अच्छा रहेगा, बार बार पढ़ने का मन करेगा। और यकीन करो, उसको पढ़ते पढ़ते आपके आंसू आएंगे, आपका मन इतना वो रहेगा जिस वक्त नहीं, आपको अपनी खुद की कमजोरी कमियां महसूस होंगी। और यकीन करें, बस और कोई शब्द नहीं है, बस केवल भगवान का जाप निकलेगा आपके मन से। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।